तो अब मैं अपने नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आया हुआ हूँ और ये जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये टॉपिक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलेगा। बहुत मुश्किल से अगर मिलेगा भी तो मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है और ये बहुत ही मतलब रेयर क्वेश्चन मतलब बैंक है और शायद ही आपको कहीं पे भी मिले। और ये मैंने इसमें से पीजीआई और मेडिकल के जो पहले एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, जो सिर्फ उनके लेवल पे होते हैं, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट लेवल पे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। और इस टॉपिक का जो मतलब ये टॉपिक है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, जो कि बहुत कम जगह मिलेगा आपको यूट्यूब पे। और मैंने इस पे बहुत मेहनत की हुई है। इसमें कम से कम मुझे हार्डली कह सकते हैं 5-6 घंटे लग गए, क्योंकि ढूँढने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मतलब इतनी आसानी से मिल नहीं रहा था। इसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं थोड़ा आराम से मिल भी जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा ढूँढना पड़ रहा था इधर से उधर। और काफ़ी ढूँढने के बाद मैंने ये सब टॉपिक बनाए हुए हैं और मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में से कहीं से भी कुछ बाहर आएगा, क्योंकि ये टॉपिक खुद ही इतना मतलब रेयर है और मिलना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनाने वाले भी शायद उनके पास कम ही होगा। हालाँकि वो मेडिकल फ्रेटर्निटी है तो उनके पास तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ही, लेकिन वही रूल एंड रेगुलेशन मैंने इसमें भी डाल दिए हैं, तो वो लोग शायद इससे तो बाहर नहीं पूछ पाएँगे। तो आप लोग आराम से इसको देखो और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग रही है इसमें। कुछ-कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसको ढूँढने में बहुत टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और मतलब जितना भी मतलब इसको अपना प्यार दे सकते हो तो उतना आप लोग दो, क्योंकि आज का तो मैंने जो टॉपिक निकाला है वो काफ़ी उसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मेडिकल अटेंडेंस रूल है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट प्राइमरली गवर्न्स द रूल फॉर मेडिकल अटेंडेंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS एक्ट है 1954 का। हु इज़ एलिजिबल फॉर मेडिकल अटेंडेंस अंडर सी CGHS। तो ये होगा बोथ सर्विंग एंड रिटायर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि बोथ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ द central government and their dependents. What is the role of authorized medical attendants under the medical attendance rules? So, to provide medical attendance and treatment uh, to eligible employees, which of the following is not covered under CGHS? तो ये होगा cosmetic surgery is not necessitated by the medical condition। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिएगा। कॉस्मेटिक का मतलब ये हो गया कि स्किन की ब्यूटिफिकेशन के लिए, या जो आप कहीं बॉलीवुड के लिए सुनते होंगे कि लिप का वो कराया जाता है और गाल का कराया जाता है या किसी के डिम्पल का कराया जाता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। वो कोई इमरजेंसी नहीं है कि मतलब वो गवर्नमेंट आपको फ्री में नहीं देगी वो चीज़। उसके बाद से, इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैन बी अवेल्ड इन विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल अंडर मेडिकल अटेंडेंस रूल। तो ये एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे अब तो बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैक्स अपोलो, तो इन सब में ही एप्लीकेबल है। हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ इमरजेंसी अंडर द CGHS फ्रेमवर्क। तो ये होता है गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू रियम्बर्समेंट गाइडलाइंस। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द CGHS कार्ड फॉर अ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। Which of the following document is required to claim reimbursement for treatment in a private hospital? The an emergency certificate from the hospital. What is the minimum period for which government servant must subscribe to CGHS to avail its benefit after retirement? तो उसमें बताया no minimum period is required. Under the CGHS, can medicines be issued for chronic disease for more than 1 मंथ? तो यस, अप टू 3 मंथ्स है इसका। और ये 75 क्वेश्चन अब मैंने और ढूंढ के और लगाए हैं। तो ये आगे के देखिए, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स पार्ट 2 है ये। विच डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स द CGHS स्कीम? विच डिपार्टमेंट? तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक तो शायद PGI में पूछा हुआ था
और एक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैंने कहीं से इसको भी लिया है, तो ये पीजीआई तो मुझे याद है। विच इज़ द CGHS कंट्रीब्यूशन रेट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ अ बेसिक पे बिटवीन 50,000 एक रुपये टू 75,000, तो ये 1,000 पर मंथ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पेल्ड हॉस्पिटल अंडर CGHS, तो नॉन CGHS प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट मॉब, मतलब बहुत ऐसे अभी हॉस्पिटल्स हैं जो कि अंडर उसमें नहीं है अभी। कई आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे CHS कार्ड नहीं चलेगा। कैन CGHS beneficiary avail treatment abroad? तो yes, with prior approval from the government. What is the maximum period of leave allowed for medical treatment under the medical attendance rule? तो ये 180 days होगा। Which form is used to claim medical reimbursement under CGHS? तो ये CGHS form 12 होगा। Are dependent family members of employee entitled to CGHS benefits? तो yes, if they meet dependency criteria and income limit. Under CGHS, what is the income limit for defining a dependent family member? तो ये 9,000 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस। फिर ये 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कवर्ड फॉर फ्री ट्रीटमेंट अंडर CGHS? तो कैंसर ट्रीटमेंट। Is prior approval required for CGHS beneficiaries to undergo major surgeries in Palend hospital? तो इसमें होगा yes, unless it is an emergency. What is the timeline for submitting medical reimbursement claim? तो ये 90 days from the date of discharge. Are pensioners required to contribute to CGHS for lifetime benefits? So yes, they must pay one-time subscription. Which disease qualify for the direct referral to the impaneled hospital without AMA approval? तो हार्ट अटैक एंड कैंसर ये दोनों के लिए होगा। Can CGHS beneficiary purchase medicine from the private pharmacy? तो yes, with reimbursement up to CGHS approved rate. उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ CGHS वेलनेस सेंटर? तो प्रोवाइडिंग आउट पेशेंट सर्विसेज एंड मेडिसिन। अब आगे के मैंने कुछ और टॉपिक्स निकालने इसमें से, जैसे CGHS इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, रूल्स फॉर डिपेंडेंट एंड फैमिली मेम्बर्स है, कंडीशन फॉर एमरजेंसी ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक रीइंबर्समेंट पॉलिसी, ट्रीटमेंट आउटसाइड CGHS कवर्ड सिटीज़, रूल्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड CGHS एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले, इसलिए मैंने बोला है आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने बहुत मेहनत की हुई है। और ये सब आप लोग को हालांकि आफ्टर ज्वाइनिंग भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पूछा ही जाएगा। तो इससे आपको ये भी रहेगा कि आपको बेसिक जानकारी आपका सिलेक्शन के पहले ही मुझे लगता है बहुत चीज़ में हो जाएगी। और अगर बाई चांस नहीं भी हुआ तो आप कई जगह हॉस्पिटल में जाओगे या अपना कोई काम कराने जाओगे तो आपके पास, कहते हैं ना, जिनको लॉ पता होता है उनसे कोई भिड़ता नहीं है। तो आपको समझ लीजिएगा कि इसमें से आधा लॉ आपको पता चल चुका होगा। तो 26 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन टू बी कवर्ड अंडर CGHS प्रोवाइडेड दैट दे आर अनएम्प्लॉयड? तो ये 25 साल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर CGHS? तो ये होगा एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोकेटेड इन CGHS कवर्ड एरिया। What happens if a CGHS card holder moves to a city where CGHS facilities are unavailable? So they can claim reimbursement for treatment from any government and private hospital. What is the time frame for issuing medicines from CGHS dispensaries for chronic illness? तो 3 months होता है। Which disease require prior approval for treatment in non-impaneled hospital? तो ये होगा elective surgery like contracts in non-impaneled hospital होगा। Which of the following documents is mandatory for reimbursement of medical bill for retired employees? तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, PPO होता है। Can CGHS beneficiary seek treatment at AIIMS without prior referral? Yes, but with AMA approval होना चाहिए। What is the penalty for submitting false medical reimbursement claim under the CGHS? तो ये cancellation of CGHS membership,
डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी और पेंशन, डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, तो यह ऑल ऑफ द अबव होगा। कैन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इनरोल इन CGHS, तो नो, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर CGHS, तो ये होगा ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। Medical reimbursement and claims. What is the maximum limit of medical reimbursement for retired official under CGHS? तो ये no limit for CGHS covered treatment. Are maternity benefit covered under CGHS? तो yes, for female employees and their dependent. Which authority approves medical reimbursement claim in case of specialized treatment? तो Directorate General of Health Services. Can a retired CGHS beneficiary and avail medical treatment without a valid CGHS card? So yes, if they have proof of entitlement. Question 40 हो गया. For how many days can post-operative treatment expense can be claimed under CGHS? तो ये 30 days होगा. CGHS rules for dependents. Can parent be included as dependent under CGHS rule? तो हाँ, यस इफ देयर मंथली इनकम इज लेस देन 9,000 प्लस DA. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर अ स्पाउस टू बी कवर्ड अंडर CGHS रूल? तो द स्पाउस इज कवर्ड इज रिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. आर डाइवोर्स डॉटर एलिजिबल फॉर CGHS बेनिफिट? तो इसका होगा यस इफ दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, मतलब जॉब वॉब नहीं उनकी होनी चाहिए, और दूसरी एक और चीज़ है शादी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछेगा आपसे. उसके बाद से फिर है आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर CGHS बेनिफिट? तो यस, अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज डिपेंडेंट्स. जनरल CGHS रेगुलेशन है अब. हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेटिंग CGHS रूल? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा. फाइनल कैटेगरी जनरल रूल्स एंड कंपैरेटिव लॉस, तो ये दोनों का थोड़ा कंपैरिजन दिया है. Which of the following is true regarding CGHS covered in Tier 2 and Tier 3 cities? तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये तीन एग्जामिनेशन पूछा हुआ है. PGIMR में पूछा हुआ है, एम्स से आई गेस कल्याणी का एग्ज़ाम हुआ था कि गोरखपुर का, याद नहीं आ रहा मुझे, और एक मध्य प्रदेश का एक ये इसमें पूछा हुआ था. तो इसका आंसर होगा CGHS बेनिफिट कैन बी अवेल्ड थ्रू इम्पैनल्ड हॉस्पिटल और रिइंबर्समेंट इन नॉन CGHS सिटीज़. अब मेडिकल इंस्टीट्यूशन पेपर ये देखिए मैंने निकाला है यहाँ से, एम्स और PGIMR एक्सेट्रा, जहाँ से कई जगह से मैंने निकाल दिया है. तो वही मैं बोला था, इसमें थोड़ा इसलिए टाइम लगा क्योंकि इसके क्वेश्चन जल्दी मिल नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे उसमें मतलब वो कुछ अलग अलग सब जगह से, तो बहुत जगह से इनको जुटाना पड़ा है. क्वेश्चन टू है, a government employee undergoing treatment in a non-CGHS employment hospital under emergency condition need to be claimed reimbursement. Which of the following is mandatory for approval? तो इधर ये ऑल ऑफ द होगा. लेटर फ्रॉम द ट्रीटिंग हॉस्पिटल इंडिकेटिंग द इमरजेंसी, प्री अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रीटमेंट साइंड बाय द हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर. तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ द होंगे. अब यहाँ पे देखिए एडिशनल मैंने और भी वही जितना क्वेश्चन हो सकता है मैंने निकाला है. आपके लिए मोर देन इनफ होगा ये वाला वीडियो अगर आप देखते हो, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. फाइनल कैटेगरी में ही होगा रूल्स एंड रेगुलेशन ये कंपैरेटिव लॉ. अंडर द CGHS फ्रेमवर्क हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल? तो ये होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS. Can central government employees opt out of CGHS and seek alternative medical benefit? So yes, if they reside in non-CGHS covered area. Which of the following laws govern the right of employees to medical reimbursement for emergency treatment? तो ये सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944, जितने भी ये नंबर वाले हैं याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब में पूछे गए हैं. Which rule specify the dependency criteria for family members under CGHS rule? तो ये आंसर होगा रूल 3 ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944. क्वेश्चन, आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटाइटल्ड टू CGHS बेनिफिट इन इंडिया? तो यस, बट लिमिटेड टू द डिपेंडेंट इन इंडिया.
ये चीज़ जान लीजिएगा, ये वाला ऐसे क्वेश्चन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आप इसको जितना आप रिपीट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। और ये वाला थोड़ा क्वेश्चन आप भूलेंगे, क्योंकि इसमें ज़रा क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपका थोड़ा आप भूलने का वो रहेगा, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ही ज़्यादा देख के वीडियो और इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट पेपर, फिर एम्स और पीजीएमआर के कुछ और क्वेश्चन है। For organ transplantation under CGHS rule, which of the following condition must be met for reimbursement? तो इसका होगा आंसर, प्रायर अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द CGHS competent authority under CGHS, which of the following psychiatric treatment are covered? तो एडमिशन इन impaneled psychiatric care center for severe mental illness. A retired government employee admitted to AIMS without a CGHS referral is eligible for reimbursement under which condition? तो both A and B वाला होगा। Treatment for emergency, treatment is not available in any impaneled hospital होगा। Question 9, which of the following document is mandatory for CGHS beneficiaries undergoing elective surgery in impaneled hospital? तो ये होगा CGHS कार्ड एंड रेफरल लेटर फ्रॉम AMA। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, अंडर द CGHS स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम फॉर क्लेमिंग पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस? तो ये 30 डेज होता है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट रूल, अंडर द CGHS emergency treatment is defined as treatment for condition that requires immediate medical attention to prevent serious harm. Question 2, in case of emergency, can CGHS beneficiary directly approach to non-impaneled private hospital? यस, तो इसका होगा यस इफ लाइफ इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ जैसे क्वेश्चन देखेगा ये बेसिक कॉमन सेंस पे होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बेसिक कॉमन सेंस है, हालांकि ये बहुत कम पूछा हुआ है। Who has the authority to approve reimbursement for emergency treatment in non-impaneled hospital? तो additional director of CGHS. What is the maximum percentage of expenses reimbursement for emergency treatment in non-impaneled hospital under CGHS? तो ये 100% if justified as an emergency. If a referral letter required for claiming emergency treatment expenses under CGHS, तो no referral are waived in emergency. Dependency guidelines, which of the following income criteria determines dependency for CGHS benefits? तो ये monthly income less than 9,000 plus dearness allowance. Are unmarried daughters eligible for CGHS coverage? तो यस irrespective of age if they are financially dependent. तो ये थ्रू आउट लाइफ भी हो सकते हैं, आप ये भी जानिएगा। Our sons are with disabled eligibility for lifetime CGHS benefits? Yes, if they are dependent and have a disability certificate. तो ये भी ज़िंदगी भर के लिए हो सकते हैं। If both parents of an employees are alive, can they both be included as dependent under CGHS? So yes, provided that they meet the dependency criteria. What is the procedure for including a dependent family member under CGHS? To submit an application along with proof of dependency and income certificate. Institution on comparisons CGHS versus other systems. So how does CGHS differ from the employee state insurance scheme ESI scheme? तो इसका आंसर होगा CGHS is a central government employees, ESI is for private sector employees. Which of the following institute primarily provides free medical services to CGHS beneficiaries? तो all of the above. एम्स भी देगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी देगा, सफदरजंग हॉस्पिटल भी देगा। सफदरजंग VMC जो है दिल्ली का वो है, टाटा मेमोरियल जो है वो मुंबई में है, कैंसर के लिए ये बहुत। क्वेश्चन फिर 13, कैन ESIC हॉस्पिटल ट्रीट CGHS बेनिफिशरी? तो यस, फॉर फ्री if there is MOU between ESIC and CGHS. उसके बाद क्वेश्चन 14 है, what is the key similarity between CGHS and AIMS treatment policy? तो both follow the Indian public health standard. Can CGHS beneficiary avail treatment under PMJ आयुष्मान भारत स्कीम? तो no, they cannot avail PMJ। तो ये वाला करंट अफेयर के साथ वो है, ये
सब क्वेश्चन याद रखिएगा वरना भूल जाएंगे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट रूल्स अंडर द CGHS, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट फॉर अ कंडीशन दैट, तो ये होगा रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू प्रिवेंट सीरियस हार्म। थोड़ा सा फंबल को आप इग्नोर कीजिएगा, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कभी कभार थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन 2, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी कैन CGHS बेनिफिशियरी डायरेक्टली अप्रोच अ नॉन इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यस इफ इट लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये मैंने ऊपर ही बताया। Who has the authority to approve reimbursement for emergency treatment in non-impaneled hospital, तो ये एडिशनल डायरेक्टर ऊपर मैंने आपको बताई है। What is the maximum percentage of expenses reimbursed for emergency treatment in non-impaneled hospital under CGHS rule, तो ये 100% if justified as an emergency। Question, if a referral letter required to claiming emergency treatment expense under CGHS, no referral are waived in emergencies. Which of the following income criteria determines dependency of CGHS beneficiaries, तो ये मैंने कहा था कि ऊपर आपको बताया था मंथली इनकम लेस देन 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस जो DA कहलाता है। आर अनमैरिड डॉटर एलिजिबल फॉर CGHS कवर्ड, तो यस इररिस्पेक्टिव ऑफ एज इफ दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। आर सन्स विथ, ये आपको बता ही दिया है, सन इफ बोथ पेरेंट्स आर एम्प्लॉय, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको। व्हाट इज द प्रोसीजर टू इंक्लूड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ CGHS, तो ये सबमिट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी एंड इनकम सर्टिफिकेट। इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, ये वाला भी, हाउ डज CGHS डिफर, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं ये रिपीटेड, ये सारे 2-3-4 एग्जाम में रिपीटेड थे, तो इसलिए मैंने जो मतलब क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछा हुआ है वो मैंने लगाए हुए ढूंढ के, जैसे PGI में लगाया हुआ है, तो और एम्स में कुछ एग्जामिनेशन पहले होते थे, उसके बाद से मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, बिहार का एग्ज़ाम है, तो ये सब सारे के सारे इंक्लूड करके मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा जितने बार भी देख सकते हैं, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारे वीडियो बना रहे हैं। और टेलीग्राम पे भी जाके आप फॉलो कीजिए, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। इसका PDF मैं आपको आराम से फॉलो एक बार में दूंगा, अभी मैं एक बार में नहीं दूंगा, आप लोग कई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि PDF, क्योंकि PDF मैंने बहुत उसके, और अभी मैंने मतलब ये भी डर है कि जैसे मैं आपको दे रहा हूँ तो सब लोग मतलब ऑथेंटिक नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे इस बात का थोड़ा डर भी है। तो आफ्टर मतलब ये सब के बाद मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद, और क्योंकि ऐसे आप इसको ढूंढ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आपको मैक्सिमम जगह मिलेंगे नहीं, मतलब जो भी लोग दे रहे हैं वो सारे के सारे मतलब मैक्सिमम आपको मैं टॉपिक बताऊं तो CCA रूल्स पे दे रहे हैं, और कंडक्ट रूल्स पे आपको मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे मिल जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे मिल जाएगा, RTI पे मिल जाएगा। ये सब इजी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे टफ सब्जेक्ट हैं उसमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। आज मैं आपका 2 टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है, और जो बाकी सारे जो आगे के होंगे मैं उसके बाद से फिर आपको और भी पढ़ाऊँगा, और जितना भी हो सके मतलब आप इसको रिपीट कीजिए, वीडियोस देखिए, उसके बाद से फिर मैं आपको आगे बताता रहूँगा और आगे क्या मतलब क्या मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इसके बाद फिर 1-1.5 साल लग जाएगा ये एग्ज़ाम आने में, और ये एग्ज़ाम वन ऑफ द बेस्ट और पीसफुल एग्ज़ाम है, मतलब पीसफुल आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो आज के लिए काफ़ी है, और टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। बाय।